Welcome back to my YouTube channel. So guys, in this video we will cover locomotion and movement के एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स को. राइट गाइज, इससे पहले जो हमारे 11th के जो बाकी के जो यूनिट्स हैं हमारे, वो सारे मैंने कवर कर दिए हैं. अगर आपने अभी तक एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स स्टार्ट नहीं करे हैं उसके MCQs, तो आप जाके स्टार्ट करो, बिकॉज वो हमारे CBSE एज वेल एज हमारा नीट, इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप इसको इग्नोर किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते. चाहे आप जैसे NCERT को पढ़ते हो वर्ड टू वर्ड, वैसे आपको एग्जाम्पल को भी पढ़ते हुए चलना है. ओके, सो आज हम करेंगे लोकोमोशन मूवमेंट के क्वेश्चंस को, और इस चैप्टर के जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो हमारे 14 हैं. ओके, सो चलो एक एक करके सबको देख लेते हैं. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैचिंग है. मैच द फॉलोइंग एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन. अब पहले इस पर ध्यान दो, उसके बाद हम ऑप्शंस को देखेंगे. सो देखो, फास्ट मसल फाइबर, स्लो मसल फाइबर, एक्टिन, फिलामेंट एंड सार्कोमियर. सो जो फास्ट मसल फाइबर होता है वो हमारा जाएगा लैक्टिक एसिड पे. स्लो मसल फाइबर हमारा जाएगा मायोग्लोबिन पे. सार्कोमियर को कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट बोलते हैं. एक्टिन जो होता है वो मेरा आई बेंड को फॉर्म करता है. सो अकॉर्डिंग टू दिस, ए का हमारा सेकेंड होगा, बी का हमारा फर्स्ट होगा, बी एंड सी में से होगा. सी का हमने मार्क करा है फोर्थ, सो हमारा ऑप्शन सी इज़ द आंसर. ओके, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन कह रहा है रिब्स आर अटैच टू. ऑप्शन ए स्कैपुला, ऑप्शन बी स्टर्नम, ऑप्शन सी क्लेविकल, ऑप्शन डी इलियम. सो जो मेरा रिब्स होता है, आपको पता है जो मेरा रिब्स होता है उसकी दो आर्टिकुलेशन होती है ना. एक मेरा वर्टेब्रल कॉलम की होती है और एक मेरी स्टर्नम की होती है. राइट, सो यहाँ पे वर्टेब्रल कॉलम ऑप्शन में नहीं, तो हमारा स्टर्नम इज़ द आंसर. ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे क्या कह रहा है. वॉट इज़ द टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस. अब आपने वो जॉइंट वाला सेक्शन पढ़ा होगा. जॉइंट वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, वहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है. राइट, सो अब देखो यहाँ पे हमसे एटलस और एक्सिस का पूछा है. इन दोनों के बीच में कौन सा, किस टाइप का जॉइंट होता है, पाइवोट, सैडल, हिंज या ग्लाइडिंग. सो देखो, एटलस एंड एक्सिस की जब हम बात करते हैं तो उनके बीच में जॉइंट प्रेजेंट होता है, वो होता है हमारा पाइवोट. ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है वो हमारा कार्पस के बीच में होता है. ओके, अब चलो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है एटीपेज ऑफ द मसल इज लोकेटेड इन. अब एटीपेज मेरा कहाँ लोकेट होता है, तो मेरा लोकेट होता है मायोसिन पे. ओके, फिफ्थ इंटरवर्टेब्रल डिस्क इज फाउंड इन द वर्टेब्रल कॉलम ऑफ. ऑप्शन ए बर्ड्स, ऑप्शन बी रेप्टाइल्स, ऑप्शन सी मैमल्स या ऑप्शन डी एम्फीबियंस. सो देखो, अब कुछ लोग मुझसे कहेंगे ये क्वेश्चन तो मतलब ये तो बुक में ही नहीं है. बुक में ये है, बुक में आपको एक डायग्राम दे रखा है राइट बोन्स का, वहाँ पे आपको वर्टेब्रल कॉलम मार्क करा हुआ है. ठीक है, तो इंटरवर्टेब्रल कॉलम डिस्क, वहाँ से आप हिंट ले सकते हो ये हमारा कहाँ पे होता है, मैमल्स में होता है. ठीक है, ये जस्ट फॉर द हिंट मैं आपको बता रही हूँ, बुक में लिखा हुआ है डायग्राम. अगर आप देखोगे इस चैप्टर के अंदर हमारा एक वर्टेब्रल कॉलम है, उसकी मार्किंग जब कर रखी है तो वहाँ पे इसका नाम आया हुआ है, तो आप देखना जाकर. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज शोइंग द करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ वर्टेब्रा इन द वर्टेब्रल कॉलम ऑफ ह्यूमन बींग्स. अब मुझे वर्टेब्रा को करेक्ट ऑर्डर बताना है, कौन सा करेक्ट ऑर्डर है हमारा. सो वी ऑल नो, पहले हमारा सर्वाइकल आता है, फिर हमारा थोरेसिक आता है, फिर मेरा लंबर आता है, फिर मेरा साइक्रल आता है, फिर मेरा कोकाइक्स आता है. सो इसके अकॉर्डिंग अगर जाएँ तो सी टी एल ऑप्शन डी. राइट, सेवेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट. अब याद रखना, मुझे यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. आपको जब भी कोई क्वेश्चन है तो उसमें करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, उसको आप मार्क कर लो. ठीक है, सो दैट आप जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको वो दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग हमेशा करेक्ट के चक्कर में हमेशा करेक्ट आंसर मार्क कर देते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट को, जबकि पूछा हमसे इनकरेक्ट जाता है क्वेश्चन में. ओके, ऑप्शन ए देखो, हिंज जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल. ऑप्शन बी पाइवॉट, एटलस एंड एक्सिस, ग्लाइडिक बिटवीन द कार्पल, सैडल बिटवीन कार्पल एंड थम, मेटाकार्पस ऑफ थम. तो अभी जस्ट मैंने ऊपर भी आप लोगों को बताया था इन दोनों का. राइट, और इसका सैडल का हमारा थम और इसका कार्पल के बीच में होता है. गलत कौन सा है, गलत मेरा ऑप्शन ए है. क्यों, क्योंकि मेरा ह्यूमरस और मेरा पेक्टोरल गर्डल, इसके बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट होता है उसका नाम है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, जहाँ पे बिल्कुल फ्री मूवमेंट होती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती इधर, मतलब मैक्सिमम मूवमेंट इधर पॉसिबल है. ओके, एट्थ नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट आर एग्जाम्पल ऑफ. ऑप्शन ए सैडल जॉइंट, ऑप्शन बी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ऑप्शन सी पाइवॉट या ऑप्शन डी हिंज. सो नी जॉइंट एंड
एल्बो जॉइंट जो होता है दे आर एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट। अब क्वेश्चन 9th, मैक्रोफेजिस एंड ल्यूकोसाइट्स एग्जिबिट। अब इसमें पूछा है कि मैक्रोफेजिस और ल्यूकोसाइट में हमारी किस टाइप की मूवमेंट होती है। तो चैप्टर जब स्टार्ट होता है ना, तो चैप्टर का जो सेकंड पेज है वहीं पे लिखा हुआ है मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट की जो मूवमेंट होती है वो हमारी एमीबॉइड टाइप की मूवमेंट होती है, ऑप्शन सी। 10th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसऑर्डर ऑफ बोन। बोन का कौन सा डिसऑर्डर नहीं है, तो ये भी आप आराम से बता दोगे, इट इज़ नॉट द डिसऑर्डर ऑफ बोन। क्यों? ये मेरा कोरोनरी से रिलेटेड है। यहाँ पे कोरोनरी हमारा ब्लॉक हो जाती है, वाई? बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, ठीक है। सो ये हार्ट की कंडीशन के अंदर होता है। 11th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब मुझे यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है। 3 स्टेटमेंट ऊपर है और एक 4th हमारी नीचे है। सो पहले इन तीनों को देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, हमें यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है, हमने मार्क कर लिया। अब देखो, हार्ट मसल्स आर स्ट्रेटेड एंड इनवॉलेंट्री, ऑप्शन बी। द मसल्स ऑफ हैंड एंड लेग्स आर स्ट्रेटेड एंड वॉलेंट्री। द मसल्स located in the inner wall of alimentary canal are straighted and involuntary. 4th, muscles located in reproductive tract are unstraighted and involuntary. अब डी से स्टार्ट करते हैं। क्या डी स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तुम मुझे बताओ। देखो, जो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव की बात हो रही है, अब रिप्रोडक्टिव ट्रैक में हमारी वॉलेंट्री तो होती नहीं है, स्केलेटल मसल तो नहीं होगी ना, यहाँ पे हमारी कौन सी होगी? स्मूथ मसल होंगी। स्मूथ मसल मेरी अनस्ट्रेटेड होती है एंड इनवॉलेंट्री भी होती हैं। सो ऑप्शन डी तो मेरा सही है, तो ये मेरा गलत नहीं है, हमें इनकरेक्ट बताना है। सी को देखो, द मसल लोकेटेड इन इनर वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर स्ट्रेटेड एंड इनवॉलेंट्री। तो क्या ये स्टेटमेंट मेरी गलत है, सही है? सो ये मेरी गलत है। क्यों? एलिमेंट्री कैनाल के इनर वॉल्स में मेरी स्केलेटल मसल तो प्रेजेंट होगी नहीं। कौन सी मसल होगी? मेरी स्मूथ मसल, जिसको विस्ट्रल मसल भी कहते हैं, दूसरा नाम। अब ये जो स्मूथ मसल होती है वो मेरी नॉन स्ट्रेटेड होती है, दे आर नॉन स्ट्रेटेड, जबकि यहाँ पे मुझे स्ट्रेटेड लिखा है। सो ऑप्शन सी इज़ दी आंसर, ये मेरा गलत है, ठीक है। अब चलते हैं 12th पे। 12th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पढ़ो और बताओ। हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट्स विद एसिटेबुलम ऑफ पेक्टोरल गर्डल, ऑप्शन बी। हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट्स विद ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ पेक्टोरल गर्डल, ऑप्शन सी। हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट्स विद एसिटेबुलम ऑफ पेल्विक गर्डल, ऑप्शन डी। हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट्स विद ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ पेल्विक गर्डल। सो आपको पता है जो ह्यूमरस होता है वो किससे अटैच होता है? वो ग्लिनॉइड कैविटी, सॉरी एक सेकेंड, जो ह्यूमरस होता है वो किसके साथ मिलता है? वो मिलता है मेरा पेक्टोरल गर्डल के साथ, पेक्टोरल गर्डल। और ये दोनों कहाँ पे फिट होते हैं? मेरे ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर फिट होते हैं, ठीक है। ये रिलेशन आपको अच्छे से याद होगा, राइट। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन सही होगा इधर वो हमारा बी सही हो जाएगा, क्लियर। 13 देखो, मसल्स विथ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेशंस एंड इनवॉलेंट्री आर। अब ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे वो मसल्स होती हैं जो मेरी स्ट्रेटेड होती हैं एंड मेरी इनवॉलेंट्री होती है? सो ऐसी एक ही जगह है मेरी हार्ट मसल्स में। क्यों? क्योंकि मसल्स हमने 3 टाइप की पढ़ी। स्केलेटल मसल मेरी स्ट्रेटेड होती हैं लेकिन वो मेरी वॉलेंट्री होती है। स्मूथ मसल मेरी अनस्ट्रेटेड होती है लेकिन वो मेरी इनवॉलेंट्री होती हैं। हार्ट मसल्स जो होती है मेरी वो स्ट्रेटेड होती हैं बट दे आर इनवॉलेंट्री। तो तीनों अलग हैं, कोई सब अलग अलग है सबका प्रॉपर्टी, कन्फ्यूज़ नहीं होना इसमें, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा मैचिंग का। सो अब इसको मैच कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जॉइंट से अगेन दोबारा से क्वेश्चन है, तो जॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर लास्ट टाइम पे इसको पढ़ो तो आप जॉइंट तो बिल्कुल रिवाइज करके जाना, वहाँ से क्वेश्चन आता ही है। ओके, सो हमारा स्टर्नम देखते हैं। स्टर्नम मेरा फ्लैट बोन होता है, ग्लिनॉइड कैविटी हमने जस्ट पढ़ा, एसोसिएटेड विद पेक्टोरल गर्डल एंड ह्यूमरस। फ्रीली मूवेबल जॉइंट मेरा सेनोवियल फ्लूइड होगा वहाँ पे, वहीं पे फ्रीली मूवेबल। कार्टिलेजनस जॉइंट वर्टेब्रा होता है, ये भी मैंने आपको ऊपर बताया था। ओके, सो ए का हमारा 4th, बी का हमारा ए का 4th एंड बी का 3rd, ए का 4th एंड बी का 3rd, ऑप्शन बी। ओके, सी का हमारा 1st एंड डी का हमारा 2nd है। सो यार यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगी, राइट। एंड यार इससे पहले आपने अगर चैनल
पे विजिट नहीं करा, बाकी की मैंने कुछ वीडियोस बना रखी हैं नीट से एसोसिएटेड, तो वो भी आप जाकर चेक करना। आई होप आपको हेल्पफुल करे। सो गाइस अभी हम इसको यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस को। ओके, टिल देन स्टे ट्यून्ड।